2 ओवर पर जिस तरह से शुरुआत तो बोल बिल्कुल संत होती है, लेकिन 2 ओवर में बिल्कुल बम की तरह फटते हैं मंसूर हो, अब्दुल रहमान हो, और कमाल की बल्लेबाजी होती है। हाँ, मैच को फास्ट करें। तो ये इनकी खासियत है दोस्तों, आसिफ भाई के बल्लेबाजों की। पहली शुरुआत बहुत ही स्लो रहती है, कछुए की चाल चलते, लेकिन अंत में मात्र किसी से बम से कम नहीं फटते, ब्लास्ट होता है। और मास्टर ब्लास्टर हमने देखा दोस्तों, मंसूर, मुनीब और अब्दुल रहमान। हालांकि आसिफ भाई ने स्टार्ट दिया जरूर है दोनों ही मुकाबले में। चलिए दोस्तों, इस मुकाबले की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी इनामी राशि भी आ रही है नांदगांव की टीम के लिए, बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाज के लिए। बिल्कुल वेस्ट हाइट के ऊपर नो बॉल अंपायर का इशारा, फ्री हिट का मौका, और एक ही रन। फहद मुर्तजा की तरफ से दोस्तों नागांव टीम के लिए स्पेशली 500 रुपए का कैश प्राइज आ चुका है। अगर कोई भी बल्लेबाज 6 की हैट्रिक लगाता है या फिर विकेट की हैट्रिक लगाता है तो इसके लिए। लेकिन यहां पर परिणाम हम देख रहे हैं दोस्तों कि उन्हीं के गेंदबाज हसन के ऊपर प्रहार हो रहा है। अजहर है बल्लेबाज। कल अजहर ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों। हमने देखा था पहला मुकाबला जो जीता था, शानदार बल्लेबाजी की बदौलत एक बड़े रनों का पीछा किया था। और आज वही अजहर फिर से एक मर्तबा एमसीसी सर्वा चषक 2023 सीजन 4 में बल्लेबाजी करते हुए। जुहेद वस्ता को हम देख रहे काउ कॉर्नर की दिशा में, जिसने इस मैच का टॉस किया था, बिल्कुल कलाई के सहारे मोड़ दिया था शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। बांध से टकराने के बाद फिर गेंद अंदर की तरफ मैदान में आई, और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। और इस 1 रन की सहायता से रनों की संख्या को पहुंचाया 7 रन, 8 रन। यस, नो बॉल भी था। 8 रन। अगली गेंद हसन की। हाँ, फिर से एक मरतबा लो फुल टच गेंद हवा में खेला है, लेकिन इस बार नतीजा उलट आएगा, क्योंकि यहां पर भेजना चाहते थे हवा के साथ साथ घटा के संग संग, लेकिन परिणाम उलट, बल्लेबाज आउट। और चलते हैं दोस्तों डीजे मास्टर के पास। फिल्म का यह संगीत बजाते हुए अमर डीजे मयूर, जिस गीत ने, जिस संगीत ने दोस्तों दुनिया को हिला के रख दिया था, तहलका मचा दिया था। और यहां पर पहला विकेट गिरता हुआ मतीन के रूप में। हालांकि मतीन ने इस मैच में मात्र अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, क्योंकि स्ट्रोक अच्छा खेला था, फुल टच गेंद थी, थोड़ी सी पावर और डाल देते तो मुझे ऐसा लगता है डीप स्क्वायर लेके सीमा रेखा के ऊपर से गेंद निकल जाती। बहरहाल जो हो चुका वो हो चुका, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं ना दोस्तों कि फिल्मों के स्टंट में तो आपको रिटेक मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट के स्टंट में आपको रिटेक नहीं मिलता, यानी कि मौका नहीं मिलता है, पहले ही मौके को भूनना होता है दोस्तों। यहाँ पर अब जिम्मेदारी बढ़ेगी ताबिश के ऊपर, ताबिश नजीरी और अजहर के ऊपर अब जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि पहली ओवर में तीसरी गेंद पर यह झटका लगा है मेंदली की टीम को। अगर मुकम्मल 3 विकेट लेते हैं तो फहद मुर्तजा की तरफ से गेंदबाज के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज। वाह, स्वागत ही किया है यॉर्कर गेंद से। ब्लॉक होल में गेंद रखी थी ताबीज के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद हसन की। देखिए ये होती है वापसी दोस्तों। पहली गेंद पर बल्लेबाज ने, अजहर ने शानदार छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी की हसन ने। हालांकि एक नो गेंद भी फेंकी थी, लेकिन फ्री हिट वाली गेंद पर भी मात्र बल्लेबाज कुछ खासा प्रभाव नहीं डाल पाए। फिर से एक मरतबा उसी रीजन में बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, कमाल का एफर्ट दिखाते हुए दोस्तों। और हालांकि हमने देखा मैदान में एक दूसरे की मदद के लिए, जिस तरह से बैकअप के लिए वहां पर डीप स्क्वायर लेग से दौड़कर लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी गए थे बैकअप के लिए, लेकिन इस बीच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जो खुद तैनात थे उनका बहुत ही अच्छा एफर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एफर्ट हमने देखा। और केवल
यहाँ पर एक ही रन मिला, हवाई फायर, लेकिन गेंद ऊंचाई ज्यादा, क्या लंबाई होगी? यस, सोचा भी नहीं था। ये हवा के साथ साथ और घटा के संग संग खेला हुआ ये शानदार छक्का। ताबी शानदार छक्के की सहायता से रनों की संख्या पहली ओवर की समाप्ति पर 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर। ऐसा लगा था कि शायद गेंद हवा में होगी, लहराती हुई खिलाड़ी जुहैद के हाथों में आएगी, लेकिन गेंद बहुत ही ज्यादा पीछे निकल गई। कोशिश भी की थी, लेकिन गेंद चूंकि मैदान के बाहर स्टैंड एंड डिलीवर की थी। ताबिश ने पूरी ताकत के साथ खेला हुआ यह स्ट्रोक था। जाफर गेंदबाज होंगे दोस्तों आजाद नागांव की जानिब से। पहले दिन कमाल की बल्लेबाजी गेंदबाजी रही थी। हाँ, फिर से एक मरतबा पटकी हुई गेंद थी, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था, अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद घोषित क्षेत्र के ओवर और गई थी, लेकिन नेट के पीछे अगर जाती तो आपको 2 रन मिल सकते थे। यहां पर केवल 1 रन मिलेगा। जफर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रही है, पटकी हुई गेंद थी और सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ डोल्यांच्या पापण्या लावायच्या आधीच चेंडू वेगाने वेध घेतला होता शरीराचा। मित्रांनो, बहुत ही तेज तर्रार ये गेंद थी जफर की। ताबिश के सामने जफर वापसी करने के लिए, क्योंकि पहला ओवर महंगा गया है, वापसी की कोशिश होगी। फिर से एक मरतबा लाउड वॉइस साउंड सुनने को मिल रहा है। यह होती है दोस्तों कंधे की ताकत। और गेंदबाज अक्सर हम देखते हैं कि जब जब रिलीज करते हुए ये साउंड निकालते अपने मुंह से, ऐसे बहुत से गेंदबाज हैं। और यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं दोस्तों। कैफ पल्लोकर को भी हमने देखा था, अरम अफराद को भी देखा था इस तरह से साउंड निकालते हुए, और वहां से मुझे ऐसा लगता है कि उनको ताकत मिलती है गेंद को रिलीज करते हुए। हाँ, फिर से एक मरतबा ब्लॉक होल में रखने की कोशिश, 2 टांगों के बीच को सड़काते हुए खेला है ताबिश ने। यह अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन यहां पर ताबिश को मिलेगा केवल 1 रन और धीरे धीरे रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई 18 पर पहुंच चुकी है, 1 विकेट के नुकसान पर। यह ओवर बहुत ही बढ़िया तरीके से आजाद नागांव के पक्ष में जाता हुआ। फहद मुर्तजा की तरफ से विकेट के हैट्रिक करने वाले गेंदबाज के लिए 200-500 रुपए का इनाम, और अगर 6 के हैट्रिक भी करता है आजाद नागांव का कोई भी बल्लेबाज, हाँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। ये होती है टाइमिंग दोस्तों, समय चलते अपना इरादा बदल दिया। ये होती है नजाकत, ये होती है कल्पकता, ये होती है गुणवत्ता, ये होता है कौशल्य उस बल्लेबाज का दोस्तों, उसको सिद्ध करते हुए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। 1 रन मिलेगा और अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है दोस्तों, नो डाउट। जफर ने देखिए किस तरह से बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है। यहां पर रनों का जैसा अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, कंजूस गेंदबाजी होती हुई जफर के माध्यम से। 19 रन। अगली गेंद, जी हाँ, इस मरतबा भी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन ताकत का इस्तेमाल किया था ताबिश नजीरी ने, जड़ दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। कमान जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। और ये मजबूत इरादे वाला दोस्तों जफर ने हमने देखा था, जिस तरह से गेंदबाजी से रफ्तार से गिरफ्तार किया था बल्लेबाज को, लेकिन यहां पर ताबिश ने आते ही एक पटकी हुई गेंद पर बाउंसर गेंद का समाचार लेते हुए 6 रन के लिए जड़ दिया था, और अगली गेंद पर 2 रन भी मुकम्मल किए दौड़कर, और इस 2 रन की सहायता से रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती रही है दोस्तों। 27 रन। पहली 4 गेंदों में केवल हमने देखा था 3 रन खर्च किए थे जफर ने,
लेकिन अगली 2 गेंद का मात्र समाचार लिया। 8 रन वसूले और टोटल 2 ओवर की समाप्ति पर 27 रन केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। पहले ओवर में हमने देखा था दोस्तों लगभग 16 रन स्कोर कार्ड पर लगे थे और दूसरी ओवर कमाल की वापसी की थी जफर ने पहली 4 गेंदों पर, जिसके बारे में मैंने आपको विवरण बताया था कि 4 गेंदों में केवल जफर ने 3 रन खर्च किए थे, लेकिन 2 गेंद, एक तो पटकी हुई गेंद पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था। नो डाउट दोस्तों, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना होता है और वो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर, और जीते थे दोस्तों ताबिश जफर के ऊपर, क्योंकि बहुत ही शानदार ताकतवर प्रहार किया था, कड़क प्रहार किया था। लेकिन यहाँ पर अब जुहेद वस्ता ने जिस गेंदबाज को गेंदबाजी के लिए लाया है दोस्तों, अफजल, आला अफजल, देखना है दोस्तों अफजल क्या वाकई में अपनी टीम के लिए बहुत ही कीमती साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर अब रन रोकना भी जरूरी है, क्योंकि केवल एक ही विकेट खोया है मेंद्री ने मथिन के रूप में, लेकिन अच्छी वापसी की है अजहर और तबीश ने। इस सिंगल की सहायता से अगर रनों की बात की जाए तो डबल की सहायता से 29 रन। फिर से एक अच्छा स्ट्रोक, 1 रन तो मिलेगा। गेंद दिशा बदलती हुई बिल्कुल मिड ऑन से मिड ऑफ के क्षेत्र में आई और इस बीच मात्र 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास। बिल्कुल आसानी के साथ अपने अपने छोर को 1 रन में तब्दील किया ताबिश और अजहर ने और रनों की संख्या को पहुंचाई सिंगल की सहायता से 30 रन एक ही विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, इस बार ऑफ स्टीम से बाहर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, अगर छोड़ देते तो यकीनन ये गेंद लॉ नंबर 22 यानी कि वाइड साबित हो सकती थी। बहरहाल यहां पर गलती की, अब पछतावे क्या होवे। सर पे हाथ जरूर लगाया था कि काश मैं ये गेंद को छोड़ता तो ये गेंद वाइड मिलती, लेकिन इस मर्तबा खड़े ही खड़े एलिवेशन और गेंद जा रही है दोस्तों, बैलेंस नहीं कर पाए और ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। बड़े लगाने के लिए दोस्तों बादाम खाने पड़ते हैं और यहाँ पर ये वेलकम छक्का कह सकते हैं हम, क्योंकि अरमान ने कैच तो बहुत ही बढ़िया पकड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए और उनका पैर बिल्कुल सीमा रेखा के ऊपर पड़ा था, गिरा था। ऑनलाइन का होने के कारण मात्र ये 6 रन के लिए अंपायर की जानिब से घोषित हुआ और ये छक्का रनों की संख्या को तेजी से आगे बढ़ाने में सफल। 36 रन। फिर से एक मर्तबा देखिए, तेजी से दौड़ तो लगाई थी लेकिन गेंद को कैच में परिवर्तित नहीं कर पाए और इस बीच फिर से खराब थ्रो। वाकई में मौलाना को हम देख रहे हैं दोस्तों विकेट के पीछे से मैदान में लगातार दौड़ लगाते हुए बहुत ही बढ़िया बैकअप करने की कोशिश हो रही है दोस्तों। वाकई में तालियां बजनी चाहिए मौलाना के लिए। आसान नहीं होता है दोस्तों विकेट कीपिंग करते करते आप इतने दूर तक निकल जाए, जब गेंद फेंकी गई हो एक्स्ट्रा कवर की दिशा से तो वो गेंद को रोकना आसान नहीं होता और यहाँ पर 4 रन भी प्राप्त हुए। अगर बात की जाए तो इस 4 की सहायता से इन्हें आने वाली 2 गेंद 10 रन देकर गई है मेंद्री की टीम को। 40 स्कोर मूव्स ऑन टू 40 केवल एक ही विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर अपने इख्तिताम पर है। बिल्कुल 40 प्लस होंगे, मुझे ऐसा लगता है मौलाना की उम्र एज, लेकिन युवाओं को सीख दे रहे हैं। जिस तरह से आसिफ भाई दौनाक की हमने बात की थी दोस्तों, 40 प्लस में भी कमाल की बल्लेबाजी और गेंदबाजी। आज युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे खिलाड़ियों से दोस्तों। हाँ, फिर से एक मतलब हवा में गेंद है और यहां पर बढ़िया कैच जुहेब वस्ता ने जिसको लॉन्च किया है दोस्तों। देखिए छोटा सा नन्ना मुन्ना सितारा, लेकिन अपने टीम के लिए मदद के लिए दौड़ कर आया है। अच्छा कैच। बात की जाए तो रन हो गए।
40-40, 40 रन। अच्छा कैच, 50 प्लस है आसिफ भाई, क्या बात है, 50 प्लस है, यानी अपने आयुष्य का अर्धशतक मुकम्मल किया आसिफ भाई। हम दुआ करेंगे आप शतक भी पूरा करें अपने जिंदगी का, अल्लाह आपको बहुत सी सेहत अता करे। ये दुआ है सबों के लिए दोस्तों, क्योंकि इस व्यासपीठ पर भी 40 प्लस अब्दुल सत्तार भाई हुसैनी भी है, अकील भाई चोगले भी, और दिग्गज कई ऐसे यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने करियर में दोस्तों क्रिकेट खेला है, और कईयों ने तो क्रिकेट में अपना करियर भी बनाया है, क्योंकि आजकल टेनिस क्रिकेट का स्तर बहुत ही ऊपर गया है। पहले दोस्तों ये यूट्यूब नहीं था, जिसके कारण कई ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी दोस्तों दुनिया की नज़र में नहीं, उनका टैलेंट उजागर करने का मौका नहीं मिला था। अब अगर बात ही करें तो इकबाल भाई गांगरेकर जैसा एक तेज तर्रार गेंदबाज एनसीसी सरवा का, जिन्होंने सरवा के लिए काफ़ी साल तक दोस्तों क्रिकेट पर राज किया था, अच्छी गेंदबाजी के बदौलत कई मैदान जीते थे। इस बीच एक और शानदार छक्का आता हुआ, जय और वीरू की जोड़ी बैठी है, जैसे इकबाल भाई गांगरेकर के साथ नवाज भाई चोगले भी है, जो श्रीवर्धन तालुके के एक बेहतरीन क्रिकेट पट्टू की जोड़ी मानी जाती थी दोस्तों। एक समय था फवाद भाई आरावी जब अंजुमन श्रीवर्धन से खेला करते थे, बीते वो फवाद आराई अंजुमन से खेला करते थे, तो बिल्कुल उस समय नवाज भाई और इकबाल भाई उनके उस सीजन में उनके साथ खेले हुए हैं। तो बीते वो जमाने नहीं आते अब्दुल सत्तार भाई, गुजरे वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। और तुम लकड़ियों के मकान में दिए मत जलाना, क्योंकि अब तो पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। ये हाल है दोस्तों। हाँ, इस बीच हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार अरमान बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि अब मैं गलती नहीं करने वाला, दे डाला दोस्तों अजहर के रूप में टीम को एक और झटका। रनों की संख्या इस विकेट पर 48 रन। गेंदों में अगर बात की जाए मुफीद की, तो 3 गेंदों में मुफीद ने 8 रन खर्च किए, लेकिन एक कामयाबी जरूर हाथ आई है, 48। न्यू कमर बिलाल देखना दोस्तों बीच मैदान पर जाते हुए, जबकि बिल्कुल मौलाना खुश है, उत्साह बढ़ा रहे अपने खिलाड़ियों का, अपने गेंदबाज का, क्योंकि अगर हैट्रिक मुकम्मल करता दोस्तों कोई भी गेंदबाज, तो उसके लिए मौका जरूर था। नागांव वाले फहद मुर्तजा नागांव की टीम के लिए, आजाद नागांव के लिए उन्होंने 500 रुपए का कैश प्राइज लगाया था। अब देखना यहाँ पर केवल 3 गेंदें बची है, क्या ये कारनामा अंजाम मुफीद देने के लिए पात्र है, सक्षम है, क्योंकि केवल आखिरी मौका है, 3 गेंदें बची है, 48 रन स्कोर कार्ड पर। तीन गेंदें आना बाकी है, कोशिश होगी बल्लेबाजों की 50 प्लस करने की, लेकिन कमाल की वापसी हुई है दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट हिट होगी नहीं, मौलाना ने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट नहीं होगी, गेंद दूसरी जानिब निकल गई, तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा रन और अपोजिट टीम को मिलेगी, जिसका फ़ायदा होगा, जो मददगार हो गया उनके इनिंग के लिए। तो अपना इरादा बदल दिया, 49 रन। अरबाज भाई चोगले भी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, अरबाज भाई आ जाइए यहाँ पर, ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। बिल्कुल अब्दुल सत्तार भाई हुसैनी आपका इंतजार कर रहे, ग्राम पंचायत सदस्य, जो कि हाल ही में जो चुनाव हुए थे जिसको जीता था दोस्तों, और भाभी ने भी वो चुनाव जीता था, साथ ही साथ बिल्कुल गांगरेकर मैडम भी जिन्होंने ये चुनाव जीता था, और शिकुर भाई हुसैनी तो उप सरपंच भी है। जबकि नेहा कदम सरपंच है सरवा गांव के, लगभग 1000 आबादी की ये बस्ती है दोस्तों।
केतन चौहान ये भी सदस्य है ग्राम पंचायत सरवा के। तो यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता है, देखना क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मौका मिला है क्योंकि दो दो तीन तीन खिलाड़ी और खुद मौलाना दौड़ के आए थे। बहुत ही चाणक्य नीति के साथ स्ट्रैटेजी के तहत बल्लेबाज को आउट किया। और नवाज भाई का और किसके हाथ से करते हैं? हशम हल्दे ना। शुरुआत हो, हेलो। तो जब तक इस इनिंग की शुरुआत हो, एक छोटा सा सन्मान 16 में पार पाड़ना है। जिस तरह से यहाँ पर अब्दुल शक्कुर भाई चोगले और सम्माननीय हाशम भाई हल्दे आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा खालिद भाई रईस के हाथों से अब्दुल शक्कुर भाई चोगले, इनका यहाँ पर एजाज होगा, सम्मान होगा, स्वागत होगा। कैमरामैन कुमावत और साहिल शेख से विनती रहेगी कि अपने कैमरे की लेंस को यहाँ पर घुमाए, कवर करे इस पल को। ये बहुत ही कीमती पल है दोस्तों, क्योंकि आने वाले मौजूद उसी तरह से सम्माननीय हाशम भाई हल्दे का स्वागत नवाज भाई चोगले के हाथों से होगा। मैं गुजारिश करूंगा नवाज भाई को कि अपने हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से यहाँ पर आए हुए आज हाशम भाई हल्दे .in के सीईओ संतोष संपत नानेकर जी को, और साथ ही साथ जो टेक्नीशियन यहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों आविष्कार एलवे को। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम किया है दोस्तों, स्ट्रगल किया अपने जीवन में, और तब जाके देखिए आज इतना बेहतरीन आपको ये लाइव टेलीकास्ट पूरे देश विदेश में दिखाया जा रहा है। और मोहम्मद भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मोहम्मद चोगले। सबों की बहुत ही परिश्रम है, अथक मेहनत है, रात और दिन एक किए। और बिल्कुल दोस्तों लाइन में देखिए, इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए आतिश सावंत के लिए इस कड़ाके की धूप में। और शबाब अब्दुल सत्तार रिफाई मुस्तैक है दोस्तों आपके तालियों के, इतनी कड़ी धूप में भी। और उसी तरह से फौजान चोगले ये हकदार है, ये मुस्तैक है। आसान नहीं होता दोस्तों इस तरह की कड़ाके की धूप और कड़ी धूप में इस तरह से लाइनमैन विदाउट छत्र छाया के। अक्सर हम देखते हैं छत्र छाया बनी होती है और उसके नीचे तो कोई भी खड़ा रहता है, लेकिन इस कड़ाके की धूप में जैन चोगले, इनका भी हम यहाँ पर बहुत बहुत तहे दिल से आभारी है, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि काफ़ी मेहनत किए। दिशान चोगले, सभी बच्चे जो वॉलेंटियर्स है, और बिल्कुल मैंने बाद में भी कहा था दोस्तों टॉस करते समय कि जुहेद वस्ता ने इस टूर्नामेंट के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए दोस्तों मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी दी है। हम उनका दिल से आभारी है, और जिसके बाद में बारे में मैं लगातार आपको सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी काफ़ी मेहनत है और ये प्रेम, ये मोहब्बत इसी तरह से बरकरार रहे, क्योंकि टूर्नामेंट रखने के लिए एक मदद का हाथ, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है, और ये इन सबों के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। चलिए इनिंग की शुरुआत दूसरी। उसी तरह से हमारी मराठी समाज के अध्यक्ष सुरेश जी चोरगे, सन्माननीय सुरेश जी चोरगे, तुमचा सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय। नक्कीच आपलं स्वागत आहे आणि तुम्हाला विनंती असेल या व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हायची। चला ओव्हर टू हरीश सर।
सन्माननीय मोतीरामजी परवरकर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, उपाध्यक्ष आहेत समाजाचे, मोठी जबाबदारी ते सुद्धा पार पाडतायत मित्रांनो। नक्कीच त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी आम्ही स्वागत करतो आणि तुम्हाला सुद्धा विनंती असेल की या व्यासपीठावर येऊन तुम्ही सुद्धा स्थानपन्न व्हा, विराजमान व्हा, असनस्थ व्हा। क्वार्टर फायनलच्या टॉससाठी यायचा आहे शौकत 11 अगरदांडा विपक्ष आसिफ 11 वरवटना। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल, सेकंड इनिंग सुरू झाले, कृपया आपण टॉससाठी लवकर या। आसिफ 11 वरवटना आणि शौकत 11 अगरदांडा। आसिफ 11चे कॅप्टन आहेत आसिफ दौनाक पोचलेत। शौकत 11 अगरदांडाला विनंती असेल टॉससाठी पोहोचा। शौकत 11 अगरदांडा, आशिष चिंदरकर आपण टॉससाठी यायचं आहे। आशिष धन्यवाद हरीश सर। प्रेजेंट बॉक्स में चलते हैं दोस्तों। आसिफ 11 वरवटना विपक्ष शौकत 11 आगरदंडा या उभय संघामध्ये यापुढील उपउपांत्य फेरीचा सामना असेल। पोलीस पाटील सर्वा, सुभाष जी कदम यांचं सुद्धा आगमन इथे होते अतिथी कक्षामध्ये, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत MC सर्वाच्या माध्यमातून। सुभाष जी कदम सर जाफर मात्र बाद झालेत। अफजल आता स्ट्राईक वर आहे, कैफने एकेरी धाव घेतले। अफजलच्या बाजूने ही धाव आपल्याला पाहायला मिळते। शिकुरबाई हुसेनी यांच्या हस्ते टॉस केला जाईल। हेलो MCC सर्वा फेस्टिवल टूर्नामेंट टॉस का बॉस हमदान ग्राफिक ने सजा हुआ ये बहुत ही बेहतरीन टॉस का बॉस। बेस्ट विशेष रहेगी दोनों ही टीमों को। आसिफ 11 वरवटना और शौकत 11 अगरदंडा। कॉल शौकत 11 अगरदंडा हेड। फिर से एक मरता आसिफ भाई दौनाक ने तीसरे मैच का टॉस जीता है। नो डाउट फैसला सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले बल्लेबाजी का निर्णय और गेंदबाजी के लिए दोस्तों शौकत 11 अगरदंडा को, और अगरदंडा भी बल्लेबाजी में बहुत ही माहिर है रनों का पीछा करने में। क्या आप खुश होंगे ये फैसले से जो विरोधी टीम ने टॉस जीत कर लिया है आशीष? नक्कीच खुश, आम्ही पण फिल्डिंगच घेणार होतो पहिले। अर्थात त्याला जे हवं होतं ते मिळालंय। नक्की शुभेच्छा असतील तुला सुद्धा आणि आसिफ भाईंना सुद्धा। एक चांगला सामना होईल मित्रांनो। आपण जाऊया पुन्हा एकदा कॉम्बो हरीश जी डिगीकर सरांकडे। ओव्हर टू हरीश सर। 7 धावा इथे पाहायला मिळतात ऑन बोर्ड आपल्याला। आसिफ दौनाक यांनी आज टॉस जिंकत मॅच सुद्धा जिंकण्याचा कारनामा केलाय। लगातार तिसरा टॉस जिंकलाय आणि तिसऱ्या वेळेस पहिले बॅटिंग स्वीकारले इथे। तर क्वार्टर फायनल आपल्याला पाहायला मिळेल। सेमी फायनल मध्ये आपण पाहिलं शेवटची क्वार्टर, ह्याच्यानंतर लगेच आपल्याला पाहायला मिळेल एक क्वार्टर फायनल, 2 सेमी फायनल आणि फायनल आपल्या पाहायला मिळतील आजच्या दिवसात। तर इथे क्वार्टर फायनल आपण पाहतोय, तिसरा क्वार्टर फायनल सुरू आहे। अर्थात तिसरा संघ सेमी फायनलिस्ट आपल्याला मिळेल। पहिल्या दिवशी आपल्याला आझाद हरवीत पाहायला मिळाली, त्यानंतर फरीन 11 राजपुरी आपल्याला पाहायला मिळाली।
तर या मॅच मधून आपल्याला तिसरा संघ पाहायला मिळेल सेमीफायनलिस्ट, त्यानंतर चौथा संघ या मॅच नंतर क्वार्टर फायनल विजेता संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. चांगला पटका इथे पाहायला मिळते. हा आउटफिट खराब आहे, क्षेत्ररक्षकाला चकवलंय मेंदडी संघाकडून. इथून मात्र खराब कारभार, चौकार. मेंदडी संघाकडून एक नौका गोलंदाज ऋषिकेश. हा आणखीन एक संधी निर्माण केली ऋषिकेशने. क्षेत्ररक्षक त्याला साथ देईल का? वा, सुरेख झेल इथे मेंदडी संघाकडून. आणखीन एक फलंदाज नागाव संघाचा बाद. धन्यवाद डी चे मयूर. 53 धावांचं लक्ष ठेवले नागावच्या समोर मेंदडी संघाने. 53 धावांचं लक्ष, 53. 11 धावा ऑनबोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. दुसरं षटक ऋषिकेश जबरदस्त गोलंदाजी हाताळते. पहिल्या चेंडूवर त्याच्या चौकार गेला होता, पण त्यानंतर कमबॅक केलं त्यांनी. फलंदाज कैफला माघारी पाठवलं. नवीन फलंदाज हसन आपल्याला पाहायला मिळतात अफझलच्या साथीला. अर्थात आता नागावची सगळी जिम्मेदारी आणि आशा अफझलवर अवलंबून आहे. आता अफझलची जर बॅट बोलली तर नक्कीच नागाव संघ सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करेल. ऋषीचा मात्र यावेळेस हसन. एक मोठा फटका लॉंग ऑन रिजन वरून. चेंडू सी मारे शपार. ऋषिकेशच्या चेंडूवर येतोय षटकार. वादडीचे ऋषिकेश्वर हल्ला चढवला जातो इथे. चांगली गोलंदाजी. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू स्विंग होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. फलंदाजाची फिरकी घेतली, फलंदाजाला कोड्यात टाकलं. फलंदाजाला काय उमजायच्या आत चेंडू टप्पा पडल्यानंतर वळा यष्टिरक्षकाच्या दिशेने ऋषी. हा 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 आणखीन एक निर्धाव चेंडू. कमालीची गोलंदाजी. या छोट्याशा गोलंदाजी आवडली असेल तर ऋषिकेशसाठी टाळ्या होऊ द्या जरा. जबरदस्त गोलंदाजी, मन जिंकताना ऋषिकेश इथे पाहायला मिळते. मेंदडीसाठी जबरदस्त गोलंदाजी ऋषी. यावेळेस मात्र उजव्या अष्टीच्या बाहेर. पंच मात्र वाईटचा इशारा करताना अतिरिक्त धाव इथे मिळते. या एकेरी धावांनी धावसंख्या पोहोचते 18. ऋषिकेश अर्थात जबरदस्त गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. आणखीन एक स्लोवर वन लेग कटर पाहायला मिळाला. हा खराब क्षेत्ररक्षण अलीकडून. 2 धावा, जिथे 1 धाव होती तिथे 2 धावा इथं पाहायला मिळाला. षटक संपेल, धावसंख्या होईल 20. 53 धावांचं लक्ष होतं, धाव्या झाल्यात 20. आता 12 चेंडू 33 धावांचं समीकरण असेल नागाव संघासमोर. आता मेंदडी संघ कुणाच्या हातात चेंडू देईल, पण तत्पूर्वी आपण जाऊया सुमधुर संगीताकडे. आमचे डी जे मयूर यांच्या सर्व आयोजित फेस्टिवल स्पर्धा आपण पाहतोय 2023 चा अंतिम दिवस, ग्रँड फिनाले. काही पाऊल आपण दूर आहोत. अर्थात ती तिसरी क्वार्टर फायनल, यानंतर आम्ही घेऊन येऊ चौथी क्वार्टर फायनल, तदनंतर 2 सेमीफायनल आणि फायनल. आजचा दिवस हाऊसफुल आपल्याला पाहायला मिळेल. करताना स्पर्धा MC सर्व आयोजित ही जबरदस्त स्पर्धा अब्दुल सत्तार हुसेनी तर शिकुरभाई हुसेनी यांच्या माध्यमातून त्यांचे सर्व संघ सहकारी अखिलभाई चौगले असतील,
आणि सगळीची मुलं रमीज उमर यांनी केलेली प्रचंड मेहनत आपल्याला पाहायला मिळते. सालेम असतील आमच्यासोबत जे स्कोरिंग यावेळेस पाहिलं, मोहसिन असेल आणि आता आमच्यासोबत जे स्कोरिंग करतात राहिल, या सगळ्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा यशस्वी पाहायला मिळते. शेवट तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी परवेज. फटका इथेही वाजलाय, झेल होऊ शकतो. हजर चेंडूच्या खाली पोहोचतायत मात्र चेंडूदार निलादान. अफजलला जीवदान मिळते. अफजलला जीवदान. हा मॅच कदाचित सोडू शकतात कारण अफजल जबरदस्त फॉर्मात आहे. कारण इथपर्यंत नागाव संघाला क्वार्टर फायनल पर्यंत आणले, त्याच्यात अफजलचं योगदान आहे. एक मॅचला मॅन ऑफ द मॅचही त्याला मिळाले. 30 ते 35 धावा त्याच्या माध्यमातून झाल्या होत्या. तो एक चांगला फलंदाज आहे. अनोखा स्टान्स आहे, अर्थात राईट हँड आपण पाहतो. सरळ हाताच्या फलंदाजा उजव्या हाताचा फलंदाजा खाली असतो, पण त्याचा डावा हात आपल्याला बॅट पकडताना खाली पाहायला मिळते. एक अनोख्या स्टान्सनी तो फलंदाजी करतो. हा परफेक्ट आरकार परवेजचा पाहायला मिळाला. तेज तर्रार वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. मेहनत तर करावी लागेल. मेहनत करणे तुम्हाला खूप गरजेचं आहे. अर्थात पोलीस उपायुक्त विश्वास नांगरे पाटील मनमे हे विश्वास नावाच्या पुस्तकात खूप चांगले लिहितात. सराव सराव आणि सराव हेच एक यशाचं गमक आहे. किती मूड सटकला, किती काही वाटलं तरी पुस्तकं फेकू देऊ वाटली तरी सुद्धा यावेळेस मात्र समोर पकडलंय परवेजनी. फलंदाज हसन माघारी परतेल. डिश तर सराव सराव आणि सराव, अर्थात अपने खेल के पक्के खिलाडी बनो. आपल्या फील्ड मधले सर्वोच्च पद आपल्याला गाठता आलं पाहिजे, मग तुम्हाला कोणी तिथून रोखू शकणार नाही. अर्थात चायनीज लेखक सन झू द आर्ट ऑफ वॉर या नावाच्या पुस्तकात खूप चांगले लिहितात. जर तू युद्धनीतीमध्ये कौशल्य सांगणारं 13 अध्यायाचं ते पुस्तक, त्यामध्ये ते सुरुवातीच्या 3ऱ्या अध्यायामध्ये अतिशय सुरेख सांगतात. युद्धनीती अर्थात युद्ध जिंकायचं असेल तर तुमच्या समोरच्या प्रतिस्पर्धी शत्रूच्या कमकुवत गोष्टी तुम्हाला माहिती असल्या पाहिजे. धावसंख्या असेल 21 धावा, 54 धावांचं लक्ष आहे. 32 धावा अजून पाहिजे आहेत. 53 धावांचं लक्ष आहे. 53 धावांचं लक्ष आहे. परवेज याही वेळेस फटका वाजला. क्षेत्ररक्षक नाही आहे तिथे. नो मॅन्स लँड अर्थात निर्जन स्थळी चेंडू पडतोय. 2 धावा इथे धावून अफजलची इच्छा नव्हती दुसरी धाव घेण्याची, पण पाहिलं खूपच लांब आहे चेंडू, तर 2 धावा त्याने पूर्ण केल्या. 2 धावांनी धावसंख्या 23. अर्थात कमकुवत दुवे जर तुम्हाला माहिती असतील आणि तुमच्या चांगली गोष्टी जर तुम्हाला माहिती असेल, तुमची शक्ती जर तुम्हाला माहिती असेल, तर तुम्ही प्रतिस्पर्ध्याच्या समोर मोठं आव्हान, तगडं आव्हान ठेवू शकता. पुढील 100 युद्धामध्ये तुम्हाला कोणी पराभूत करू शकणार नाही, कारण त्याचं प्रॉपर प्लॅनिंग असणे खूप गरजेचं आहे. अर्थात ज्ञानेश्वर महाराज सुद्धा हरिपाठामध्ये सांगतात, भावीविण भक्ती, भक्तीविण मुक्ती आणि बळेविण शक्ती बोलू नये. अर्थात तुमच्याकडे बळ असेल तरच तुम्ही शक्तीचं प्रदर्शन करू शकता. यावेळेस चांगला चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, चांगला खेळून काढला. मनगटी फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. अर्थात एशियन खेळाडूंचा लाडका फटका. ग्लान्स आपल्याला पाहायला मिळतो. रिस्ट वर्क इथं पाहायला मिळतं. मनगडाची ताकद इथे पाहायला मिळाली. इथे लेझी क्रिकेट. चेंडू हातात पकडून गोलंदाजीसाठी परवेज जात होता. हीच संधी घेतली अफजल आणि नवीन आलेल्या अरमाननी. 3 धावा. कारण फलंदाजांनी स्टार्ट घेतलेलीच होती 3ऱ्या धावात. ते फक्त पाहत होते गोलंदाजी कधी नजर चूक कमी करतोय, आणि इथे नजर चुकवली. दिवसा ढवळ्या 3ऱ्या धाव्याची चोरी केली दोन्ही फलंदाजांनी. 3 धावा इथे. परवेजला काही समजायच्या हात दोन्ही. आता अफजलला स्ट्राईक मिळाले. पहा त्याचा डावा हात आपल्याला खाली पाहायला मिळते स्टान्स घेताना, ग्रीप पकडताना, पण त्याचा परिणाम काय नाही. स्ट्रोक पहा तितकाच ताकती. चेंडू 1 बाउंस. सीमा रेषा पार. धावा मिळतील 4 4 4. चौकार. आत्मविश्वास इतका असला पाहिजे. 23-6 अफजल. 23 धावा विजयासाठी. एक टेस्ट मॅच चालू होतं. आविष्कार सर आपल्याला माहिती असेल
ब्रॉड हॅगनी सचिन तेंडुलकर यांचा विकेट घेतला आणि वृत्तपत्रात बातमी आली. ते वृत्तपत्र घेऊन तो सचिन तेंडुलकर यांच्याकडे गेला आणि सांगितलं मला तुमची ऑटोग्राफ पाहिजे. सचिन तेंडुलकर यांनी ऑटोग्राफ तर दिली, पण त्याच्यावर लिहिलं इट्स नेव्हर हॅपन अगेन, हे पुन्हा घडणार नाही. नंतर 45 वेळा ब्रॅड हॉग सचिन तेंडुलकर यांच्या समोर आला, पण एकदाही सचिन तेंडुलकर यांनी ब्रॅड हॉगला विकेट दिली नाही. हाही क्रिकेटचा विश्वास, आत्मविश्वास आणि योगदान, सफलता आपल्याला पाहायला मिळते. क्रिकेट आहे मित्रांनो, तुम्हाला यश मिळवायचं असेल तर प्रचंड मेहनत, प्रचंड रात्र गाजवावं लागतं, त्यासाठी फिटनेसवर भर द्यावा लागतो, प्रचंड इच्छाशक्ती असावी लागते, कितीतरी समर्पण याच्यामध्ये द्यावं लागतं, कितीतरी स्ट्रगल आपल्याला करावं लागतं, तरच तुम्ही यशाचं शिखर गाठू शकता. असंच एका रात्रीत कुणालाही यश मिळत नाही, लक्षात ठेवा. त्याच्यासाठी काही रात्री गाजवाव्या लागतात. अर्थात झोपेत पडलेली स्वप्न पूर्ण होत नाही, जी जागेपणी स्वप्न पडतात ती खऱ्या अर्थाने पूर्ण होतात. तर स्वप्नांचा पाठलाग करा, यश नक्की येईल. अर्थात घरात धावत्या घोड्यांचं चित्र लावण्यापेक्षा आणि सूर्य उगवायचं चित्र लावण्यापेक्षा सूर्य उगवायच्या आत उठा आणि धावत्या घोड्यांपेक्षा जास्त पळा, यश तुम्हाला नक्की मिळेल. वळ्या पुन्हा एकदा मॅचकडे. 6 चेंडूमध्ये धावा पाहिजेत आपल्याला 23 नागाव संघासाठी. असीम गोलंदाजीसाठी मेंदळी संघाकडून गोलंदाजीसाठी पाहू आपण. 1 धाव तर इथे, चांगलं क्षेत्ररक्षण. मतीनकडून फेकी चांगली आहे. गोलंदाजीसाठी आलाय अदनान. आता 5 चेंडू 22 धावा आता आपल्याला पाहिजे आहेत. 5-22. यानंतर आणखीन एक बिग मॅच आपण पाहणार आहात. आसिफ 11 वरवटना विपक्ष शौकत 11 अगरदांडा, अर्थात आशिष चिंदरकर विपक्ष आसिफ दवणा. कसा सामना आपण शेवटचा क्वार्टर फायनल पाहणार आहोत. अदनान अफजलसाठी. हा अफजल, मी म्हटलं होतं त्यांनी पकडली असेल वेगळ्या ग्रिपनी बॅट, पण षटकार येतील. अर्धा डझन धावा म्हणजे 6, सीमा पार. इतकं की आयुष्य कमी पडेल, हसा इतकं की आनंद कमी पडेल. काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे मित्रांनो, पण प्रयत्न इतके करा की परमेश्वराला देणं भाग पडेल. तर इथे अफजल मात्र जबरदस्त प्रयत्न करताना, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करताना. आणखीन एक मोठा फटका. वा वा आणि वा, लांब 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 षटकार. लगातारचा दुसरा षटकार. आता समीकरण होतं 6 चेंडूत 23 धावा. आता समीकरण 3 चेंडूत 10 धावा. तीन चेंडूत 10 धावांची गरज. नागाव संघाला सेमी फायनल मध्ये जाण्यासाठी. मेंदळी संघ हातातोंडाशी आलेला घास. इथे अफजल मात्र ओढून काढताना दिसते. परवेजने ती केलेली चूक, स्ट्राईक चेंज केला, तिथे 4 धावा गेला. एक चूक क्रिकेटमध्ये आपल्याला खूप महागडी ठरते नेहमीच. आता दबाव टाकण्याचा प्रयत्न मेंदळी संघाकडून. अफजलवर मानसिक दबाव टाकण्यासाठी ताबिश आपल्याला सिली पॉइंटला पाहायला मिळतील. फुलटॉस चेंडू चुकणार नाही. अफजल अफजल आणि अफजल. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. अर्थात जर हा सामना अफजलने जिंकला ना, तर मेंदळी इथून मेंदळी पर्यंत जाईपर्यंत एकच रट लावेल, अफजल अफजल अफजल. कारण 3 आतिफ मौलाना यांच्याकडून मॅच जिंकवली अफजलनी, तर 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे. 2 चेंडू 4 धावा. जुवेद मुस्कान ट्रॅव्हल्स 2000 रुपये. हा ब्लॉकरचा चेंडू खोदून काढलाय. क्षेत्ररक्षक आहे मतीन. चेंडू सीमा पार नाही. चेंडू थांबलाय. आतमध्ये जाऊ नका.
सर किती रन आहेत धावून? जे असेल तो निर्णय मिळेल. शांत राहा मेंदळी. विनंती आपल्याला. पंच निर्णय देतील, पंच पाहतील काय आहे ते. दिला जाईल, लक्षात घ्या. पंच आलेत, पंच पाहतील. व्हॉलेंटियर्स मधून आपल्याला पाहायला मिळेल आपल्याकडे काय चौकार आहे नाही आहे. इथे सगळे आयोजक आहेत. समोर त्यांच्या चेंडू आलाय. किती धावा धावल्यात, कोण धावबाद आहे, हे सगळा निर्णय दिला जाईल. हॅलो नितेश नरहरी सर, आपण चेक करायला आपल्याला व्हिज्युअल क्लिअर आहे. उगाच समोरच्या संघाला डाऊट नको आहे नागावला. क्रिस्टल क्लिअर होईल. चौकार गेलेला नाही आहे. धावा मात्र धावल्या नाही फलंदाजाने, हेही नुकसान. आता फलंदाज कोण बाद झालाय धावबाद हे पंच आपल्याला निर्णय देतील. नवीन फलंदाज स्ट्राईकला येईल, नॉन स्ट्राईकला येईल. कुठच्या बाजूला धावबाद झालाय, स्ट्राईक कुणाकडे राहील, नवीन न्यू कमर स्ट्राईकला राहील. हॅलो, अर्थात अर्ली सेलिब्रेशन ऑलवेज रॉंग. आता इथं आपल्याला पाहायला मिळालं, तुम्ही लवकरच आनंद उत्साह साजरा केला त्यासाठी कैक व्हिडिओ आपल्याला युट्यूबला पाहायला मिळतात. तर हाही व्हिडिओ कदाचित आपल्याला पाहायला मिळू शकतो येत्या काळात tenniscricket.in च्या माध्यमातून, कारण क्रिस्टल क्लिअर आहे. कॅमेरावर खूप चांगलं झालं. येते चेंडू सीमारेषेच्या आत टप्पा पडला आणि तिथून चेंडू वळला आणि नागावचं भविष्य सुद्धा वळलं, फिरलं. अर्थात मेंदडी सण काय नशीब घेऊन आले का माहिती नाही. हा चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरून गेला होता चौकाराच्या दिशेने. आमच्याही तोंडातून निघत होतं की 4 धावा जात आहेत काय, पण चेंडून टप्पा घेतला आणि आमची पण फिरकी घेतली आणि चेंडू पुन्हा मैदानाच्या आत गेला आणि फलंदाज मात्र धावले नाही.
बाकी संघ सहकारी मैदानाच्या आत धावत गेले मॅच जिंकायच्या आत, तरी आम्ही सांगत असतो माईकवरून की मॅच संपल्याशिवाय कुणी आत शिरू नका, कारण इथे बॅट किंवा पाणी लागत असेल तरी आम्ही तिसऱ्या दिवसात कुणालाही अतिरिक्त आत पाठवलेलं नाही आहे. आयोजकांचेच खेळाडू व्हॉलेंटियर्स आत जातात, त्यामुळे आता 2 धावांची पेनल्टी सुद्धा नागाव संघाला इथे देण्यात आली. तर आता विजयासाठी 2 चेंडू 4 आता समीकरण होतं, आता विजयासाठी 1 चेंडू 6 धावा असं समीकरण पोचले. अफजल नाराज, नाखुश, हताश नॉन स्ट्राईकला, कारण त्याला माहिती आहे जर मी स्ट्राईकला असतो तर कदाचित हा षटकार सुद्धा घेतला असता मी, कारण आज अफजलची बॅट बोलले, कालही त्यांनी जबरदस्त. शेवटचा चेंडू 1 बॉल 6. सामना मात्र नागाव संघाला पराभव पत्करावा लागलाय. मेंदळी संघ सेमी फायनल मध्ये दाखल. हेलो, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला दोस्तों, एक सनसनीखेज मुकाबला और बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला ये यहाँ पर नतीजा सामने आया. हमने 2 गेंदों की 4 रन की जरूरत थी. उस वक्त बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला भी था अफजल ने. तो कहते हैं ना दोस्तों के 99